मूवी के स्टार्टिंग में हमें चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर पड़ने वाले एक शहर यांजिंग के बारे में बताया जाता है। वैसे तो ये शहर चाइना के अंदर पड़ता है, लेकिन काफी सारे कोरियन लोग यहाँ रहा करते हैं। इस शहर के बारे में ये बात काफी फेमस है कि यहाँ रहने वाली 50% से ज्यादा आबादी किसी न किसी तरह की क्राइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इसी शहर में रहने वाला एक कोरियन आदमी है गुनेम, जिसको हम मूवी के स्टार्टिंग में कुछ लोगों के साथ जुआ खेलते हुए देखते हैं। हर बार की तरह इस बार भी गुनेम पैसे हारने के बाद फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह कुछ चाइनीज लोग गुनेम के घर पे पहुंचते हैं। वो थप्पड़ मारकर उसे जगाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने कल फिर से जुआ खेला। गुनेम इस बात पर हाँ कहकर उनसे माफी मांगता है। ये लोग गुनेम को याद दिलाते हैं कि उसके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है, इसलिए उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी है ताकि वो अपना कर्ज उतार सके। यहाँ हमें पता चलता है कि गुनेम के ऊपर लगभग 6.5 लाख रुपए का कर्जा है, जो उसने इस शहर के किसी चाइनीज गैंगस्टर से उधार लिया था। इसके बाद गुनेम फिर से पैसे कमाने के लिए कैब चलाने निकल जाता है। पूरा दिन कैब चलाने के बाद वो एक औरत से मिलने के लिए जाता है। यह औरत जिस तरह से गुनेम को देखकर यहाँ से भागने लगती है, ऐसा लगता है कि गुनेम पहले भी कई बार यहाँ आ चुका है। ये इस औरत से पूछता है कि क्या मेरी वाइफ ने कुछ पैसे भेजे। ये औरत उससे कहती है ना तो तुम्हारी वाइफ ने कभी पैसे भेजे और ना ही वो भेजेगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वहां जाने के बाद उसने कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया होगा और अब वो तुम्हारे साथ साथ अपने बच्चे को भी भूल चुकी है। गुनेम को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी जान पहचान के ज्यादातर लोग आजकल इसी तरह की बातें करते हैं। इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि गुनेम और उसकी वाइफ काफी गरीबी में यहाँ जिया करते थे। गुनेम ने किसी तरह 6 लाख रुपए का कर्जा लेकर अपनी वाइफ को साउथ कोरिया भेजा, क्योंकि यहाँ के मुकाबले वहाँ पैसा कमाना थोड़ा आसान काम है। उसकी वाइफ ने इसे प्रॉमिस किया था कि वहाँ जाने के बाद वो हर महीने इसे पैसा भेजा करेगी, ताकि गुनेम जल्द से जल्द इस कर्जे को उतार सके। लेकिन इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं और गुनेम की वाइफ ने पैसा तो दूर कभी कोई कॉल या मैसेज भी नहीं किया। हर शाम की तरह आज भी वो कमाए हुए पैसों से जाकर जुआ खेलता है और फिर हारने के बाद अपने घर पर जाकर बहुत शराब पीता है। इन सारी बातों के अलावा भी एक वजह है जिससे गुनेम काफी ज्यादा परेशान है। वो अक्सर रातों को ऐसे सपने देखता है जिसमें उसकी वाइफ किसी दूसरे मर्द के साथ हमबिस्तर हो रही होती है। इसके पीछे की वजह शायद यह है कि गुनेम भी अब इस बात पे भरोसा करने लगा है कि साउथ कोरिया पहुंचने के बाद उसकी वाइफ कोई नया बॉयफ्रेंड बना के वहां सेटल हो गई होगी। अगली सुबह फिर से वही लोग पैसे लेने के लिए उसके घर पर आते हैं, लेकिन इस बार वो गुनेम के लिए पैसे कमाने की एक अपॉर्चुनिटी भी साथ लाए थे। ये गुनेम को लेकर मिस्टर म्योंग नाम के एक आदमी के पास जाते हैं। म्योंग एक तरह का गैंगस्टर है जो इस शहर में होने वाली काफी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। ये गुनेम को एक ऑफर देता है कि तुम्हारा कर्जा उतारने के लिए 6.5 लाख रुपए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे लिए एक काम करना होगा। गुनेम उससे पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे। म्योंग उससे कहता है कि तुम्हें साउथ कोरिया जाके प्रोफेसर किम नाम के एक आदमी को खत्म करना है। इस काम के लिए मैं तुम्हें इलीगल तरीके से साउथ कोरिया भिजवा दूंगा और वहां पहुंचकर बचे हुए समय में तुम अपनी वाइफ को भी ढूंढ सकते हो। गुनेम ने आज से पहले कभी किसी का मर्डर नहीं किया, इसलिए वो इस काम को नहीं करना चाहता था। वो म्योंग से कहता है कि कुछ दिन सोचने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। म्योंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास ये सोचने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अगर इस काम को करने के लिए मुझे कोई दूसरा बंदा मिल गया तो अपना उधार चुकाने का ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद अपनी मदर और बेटी से मिलने के लिए गुनेम अपने गांव जाता है। गुनेम की मदर को भी यही लगता है कि उसकी वाइफ ने साउथ कोरिया जाने के बाद कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया होगा, इसलिए अब वो अपनी फैमिली को पूरी तरह से भूल चुकी है। अपनी मदर के मुंह से ये सब बातें सुन के उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है। रात को सोते समय सपने में वो फिर से वही भयानक चीजें देखता है कि किस तरह उसकी वाइफ किसी दूसरे मर्द के साथ इंटीमेट हो रही होगी। इन सब बातों से वो काफी परेशान हो चुका था, इसलिए फैसला करता है कि अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए वो जरूर साउथ कोरिया जाएगा। फिर अगले दिन वो म्योंग के पास जाकर उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। म्योंग उसे बताता है कि साउथ कोरिया पहुंचने के बाद तुम्हारे पास टोटल 10 दिन होंगे। इन्हीं 10 दिनों में तुम्हें प्रोफेसर किम नाम के आदमी को ढूंढकर खत्म करना है। उसको मारने के बाद सबूत के तौर पर किम का एक अंगूठा काट कर यहाँ ले आना। इसके बाद वो गुनेम को साउथ कोरिया जाने के लिए कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि बाकी के बचे हुए पैसे तुम्हें काम खत्म करने के बाद यहाँ आने के बाद मिलेंगे। और साथ ही वो गुनेम को ये धमकी भी देता है कि अगर वो ये काम नहीं कर पाया तो म्योंग उसकी फैमिली को यहाँ पर खत्म करवा देगा। इसके बाद गुनेम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अगले ही दिन साउथ कोरिया के लिए निकल जाता है। वो इलीगल तरीके से ट्रेन और पानी के रास्ते से होता हुआ 2 दिन बाद साउथ कोरिया पहुंच जाता है। गुनेम के साथ साथ और भी काफी सारे लोग इलीगल तरीके से साउथ कोरिया में एंटर करते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग वहां पर पैसे कमाने के लिए जाते हैं। बोट वाला आदमी गुनेम से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ किस काम से आए हो,
लेकिन आज से ठीक 10 दिन बाद तुम्हें वापस जाने के लिए उस एड्रेस पर एक बोट मिलेगी, और अगर बाई चांस तुमने वो बोट मिस कर दी तो तुम्हें एक रिफ्यूजी की तरह इसी देश में रहना पड़ेगा। इसके बाद गुनेम तुरंत अपने काम पर लग जाता है। वो बहुत जल्द प्रोफेसर किम के घर का एड्रेस ढूंढकर उसके मर्डर की तैयारी शुरू करता है। इस तैयारी के दौरान वो हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखता है, जैसे कि किम कितने बजे अपने घर से निकलता है और कितने बजे वापस आता है। रात के समय किम को ड्रॉप करने के बाद कितनी देर तक उसका ड्राइवर बिल्डिंग के बाहर ही रुकता है। कई बार तो गुनेम उस बिल्डिंग के अंदर भी जाता है और वहां लगी सेंसर लाइट्स और लॉक को भी चेक करता है। इसी बीच एक दिन बिल्डिंग से बाहर जाते समय उसका सामना प्रोफेसर किम से होता है। किम उसे देखते ही समझ जाता है कि ये कोई नॉर्थ कोरियन रिफ्यूजी है। उसे गुनेम के ऊपर दया आती है, इसलिए वो उसे कुछ पैसे भी देता है। गुनेम उसके मर्डर की तैयारी के साथ साथ अपनी वाइफ को ढूंढने का काम भी कर रहा था। वो काफी सारी अलग अलग जगहों पर जाकर उसके बारे में पूछताछ करता है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी उसके हाथ अभी तक कोई भी क्लू नहीं लगा। फिर एक दिन किसी रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक औरत से उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ पहले यहीं पर काम किया करती थी। ये गुनेम को बताती है कि यहाँ काम करते समय उसकी वाइफ की किसी जापानीज आदमी से दोस्ती हो गई। फिर एक दिन उसने यहाँ की जॉब छोड़ दी और उसी आदमी के साथ कहीं पर काम करने लगी। गुनेम उससे पूछता है कि वो आदमी उसे कहाँ मिलेगा। ये बताती है कि मैं उस आदमी को तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि वो व्हाइट कलर की ट्रक से फिश सप्लाई करने का काम किया करता है। इसके बाद गुनेम अपने खाली समय में इस आदमी को ढूंढने लगता है। फिर एक दिन उसे एक जापानीज आदमी मिलता है जिसके पास व्हाइट कलर का ट्रक था। गुनेम उसे अपनी वाइफ का फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, और उसके हाव भाव को देख के गुनेम समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसकी बात वो रेस्टोरेंट वाली औरत कर रही थी। वो इस आदमी को पीटते हुए इससे अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। इसके बाद गुनेम उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ का एड्रेस इसे उस जापानीज आदमी ने दिया था। वो देखता है कि इस घर का दरवाजा लॉक नहीं है। घर के अंदर घुसते ही उसे वहाँ अपनी बेटी की टूटी हुई तस्वीर मिलती है। इससे गुनेम को ये तो कंफर्म हो जाता है कि उसकी वाइफ यहीं पर रहा करती है। वो पड़ोस में रहने वाले आदमी से भी अपनी वाइफ के बारे में पूछताछ करता है। ये गुनेम को बताता है कि पिछले कुछ महीनों से वो औरत किसी आदमी के साथ यहाँ पर रह रही थी, लेकिन 1 घंटे पहले उन दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़ा हुआ और तभी से वो दोनों ये घर छोड़कर गायब हैं। गुनेम आसपास की जगह में अपनी वाइफ को ढूंढने की काफी कोशिश करता है और इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसे रियलाइज होता है कि 9 दिन बीत चुके हैं और अभी तक उसने म्योंग का काम खत्म नहीं किया। वो म्योंग को कॉल करके पूछता है कि क्या उसे 2 दिन और मिल सकते हैं ताकि वो उसका काम खत्म करके अपनी वाइफ को भी ढूंढ सके। म्योंग उसे एक भी एक्स्ट्रा दिन देने से मना कर देता है और कहता है कि अगर कल तक तुमने किम को नहीं मारा तो मैं यहाँ तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। इसके बाद रात के समय किम को खत्म करने के लिए गुनेम उसकी बिल्डिंग के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ वो देखता है कि किम के आने से पहले ही 2 लोग उस बिल्डिंग में जाके छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद किम भी अपने ड्राइवर के साथ वहां पहुंचता है। गुनेम देखता है कि जैसे ही किम ऊपर गया वो दोनों इसके ऊपर हमला कर देते हैं। किम अकेला ही उन दोनों से निपटते हुए उनमें से एक आदमी को नीचे फेंक देता है। नीचे खड़ा हुआ ड्राइवर ये देख के समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो किम को बचाने के लिए जल्दी से बिल्डिंग के अंदर जाता है। गुनेम भी एक बड़ा सा चाकू लेकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। वहां पहुंचकर वो जो देखता है उससे पूरी तरह से शॉक रह जाता है। वो देखता है कि ये ड्राइवर भी उन किलर्स के साथ मिला हुआ था और गुनेम की आंखों के सामने ही वो ड्राइवर किम को मार देता है। इसके बाद वो ड्राइवर गुनेम पर भी हमला करता है, लेकिन इस लड़ाई में वो ड्राइवर ही गुनेम के हाथों मारा जाता है। तो यहाँ सीन कुछ ऐसा है कि किम के साथ साथ वो तीनों लोग भी मर चुके हैं जो उसे मारने के लिए आए थे। गुनेम जल्दी से किम के पास पहुंचकर उसका अंगूठा काटने लगता है और इसी वक्त किम की वाइफ उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। किम की वाइफ को ये सब देखकर ऐसा लगता है कि इसी आदमी ने इन चारों को मारा है। गुनेम जल्दी से उसका अंगूठा काटकर यहाँ से भागने लगता है। इसी समय काफी सारे पुलिस वाले भी उसे पकड़ने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी लंबे चले इस भाग दौड़ में आखिरकार गुनेम इन सब से बच के भागने में कामयाब होता है। अगले दिन ही प्रोफेसर किम के मौत की खबर इस शहर में आग की तरह फैल जाती है। यहाँ हमें फिल्म में टाइवॉन नाम का एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है। यह आदमी गैंगस्टर होने के साथ साथ किम का बिजनेस पार्टनर भी था। असल में टाइवॉन ने ही ड्राइवर के साथ उन दोनों लोगों को किम को मारने के लिए भेजा था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहां पर एक और आदमी भी मौजूद था तो वो काफी परेशान हो जाता है। वो अपने राइट हैंड चोई को ऑर्डर देता है, इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ ले तुम जल्दी से उसे ढूंढ के खत्म कर दो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पुलिस ने गुनेम को जिंदा पकड़ लिया तो पुलिस को पता चल जाएगा कि गुनेम के अलावा जो 3 लोग किम को मारने के लिए वहां गए थे वो असल में टाइवॉन ने ही भेजे थे, और अगर टाइवॉन के आदमियों ने गुनेम को पहले ही खत्म कर दिया तो पुलिस को हमेशा यही लगेगा कि गुनेम ने ही उन चारों लोगों को मारा था। इसके बाद गुनेम यहाँ से वापस जाने के लिए उस एड्रेस पर पहुंचता है जहां उसे बोटमैन ने आने को कहा था,
लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि वो बोट तो पहले ही निकल चुकी थी जिससे वो जाने वाला था। इस बारे में पता करने के लिए वो म्योंग को भी कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर अब परमानेंटली स्विच ऑफ आ रहा था। गुनेम फैसला करता है कि सबसे पहले वो उस बोटमैन को ढूंढेगा। इसी बीच एक बस से दूसरे शहर जाते समय पुलिस वाले उसे पहचान लेते हैं। गुनेम वहां से भागने लगता है तो उसके हाथ में गोली भी लग जाती है, लेकिन किसी तरह इन सबसे बचते हुए वो जंगल की तरफ भागने में कामयाब होता है। फिलहाल पुलिस वालों के साथ साथ ताइवान के आदमी भी उसकी तलाश में लगे हुए हैं। काफी ढूंढने के बाद भी गुनेम इन दोनों में से किसी के भी हाथ नहीं लगता। इसके बाद ताइवान के आदमी उन सारे लोगों को किडनैप कर लेते हैं जो गुनेम के साथ ही बॉर्डर पार करके इस देश में आए थे। इन लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद भी इन्हें गुनेम के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन इनमें से एक आदमी ताइवान को बताता है कि म्योंग नाम का एक आदमी है जो लोगों को स्मगल करवा के इस देश में भेजा करता है। ताइवान समझ जाता है कि गुनेम को जरूर म्योंग नाम के उस गैंगस्टर ने भेजा होगा। इधर हम गुनेम को देखते हैं जो जंगलों के रास्ते होता हुआ एक जगह पर पहुंचता है। यहाँ पर उसे रुकने और खाने पीने का इंतजाम मिल जाता है। ताइवान को खबर मिलती है कि म्योंग भी साउथ कोरिया पहुंच चुका है, इसलिए वो अपने खास आदमी चोई को उसे खत्म करने के लिए भेजता है। लेकिन म्योंग पहले से ही तैयारी में था। वो चोई के साथ गए आदमियों को तो मार देता है, लेकिन चोई को जिंदा छोड़ देता है। अब म्योंग को भी ये बात पता चल चुकी है कि गुनेम के अलावा जो लोग किम को मारने के लिए वहां गए थे वो असल में ताइवान ने ही भेजे थे। इधर एक दिन गुनेम को वो बोटमैन मिल जाता है जो 10 दिन बाद उसे वापस ले जाने वाला था। गुनेम उसे किडनैप करके अपने अड्डे पर ले आता है। ये गुनेम को बताता है कि ये सब कुछ उसने म्योंग के कहने पर ही किया, जिसका मतलब ये है कि गुनेम को इस तरह से फंसाने का पूरा प्लान म्योंग का ही था। इधर म्योंग ताइवान को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा खास आदमी चोई मेरे पास ही है। किम के मर्डर को लेकर तुम्हारा सारा प्लान मुझे पता चल चुका है, इसलिए मैं तुमसे बिजनेस डील करने के लिए तुम्हारे शहर में पहुंच चुका हूँ। फिर वो चोई को छोड़ते हुए कहता है कि जो भी मैंने तुमसे कहा है अपने बॉस को जाके समझा देना। इधर गुनेम उस बोटमैन की हेल्प से यहाँ से निकलने का जुगाड़ बना लेता है। उस बोट को पकड़ने के लिए इसे आज रात ही उस एड्रेस पर पहुंचना होगा। इधर म्योंग ताइवान से मिलके उसे अपनी बिजनेस डील समझाता है, यानी कि वो किम के मर्डर में ताइवान के इन्वॉल्व होने वाली बात छुपाने के लिए उसे काफी ज्यादा पैसों की डिमांड करता है। ताइवान को ना चाहते हुए भी म्योंग की ये शर्त माननी पड़ती है। रात के समय गुनेम टीवी पर देखता है कि पुलिस ने उस जापानी आदमी को गिरफ्तार किया है जो कभी उसकी वाइफ के साथ रहा करता था। इस आदमी के ऊपर 30 साल की किसी औरत को मारने का इल्जाम है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उस औरत का नाम और फोटो नहीं दिखाया, तो गुनेम को शक होता है कि कहीं मरने वाली औरत उसकी वाइफ ही तो नहीं। इसके बाद वो आज रात वाली बोट पकड़ने के लिए यहाँ से निकल जाता है। इसके थोड़ी ही देर बाद इस जगह पर म्योंग पहुंचता है और इस बोटमैन से म्योंग को भी पता चल जाता है कि गुनेम आज रात यहाँ से भागने वाला है। गुनेम के पहुंचने से पहले ही म्योंग उन लोगों को कॉल करके सब कुछ समझा देता है। गुनेम को उन लोगों पर थोड़ा शक होता है जो उसे यहाँ से ले जाने वाले थे, इसलिए वो इन दोनों से बचते हुए यहाँ से बाहर भागता है, लेकिन गेट के बाहर खड़ा म्योंग अपने आदमियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद ये सब लोग गुनेम को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। गुनेम को अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही कि म्योंग ने आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया। खुद को बचाने के लिए गुनेम इन सब से काफी देर तक फाइट करता है और आखिरकार इन सब से बचते हुए वो बाहर खड़ी एक कार लेकर यहाँ से भागने में कामयाब होता है। इधर म्योंग अपने आदमियों के साथ अपने अड्डे पर पहुंचता है। खाने पीने के बाद सोने के लिए वो अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन सोने से पहले वो ताइवान को कॉल करके उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाता है। इधर गुनेम एक पुलिस वाले को कॉल करके पता लगवाता है कि कहीं वो मरने वाली औरत उसकी वाइफ ही तो नहीं। फोटो से पहचान करके यह आदमी कंफर्म करता है कि ये गुनेम की वाइफ ही है और साथ ही इसका अंतिम संस्कार करने के लिए ये गुनेम से कुछ पैसे भी मांगता है। गुनेम उसे पैसे देकर अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार कराने की इजाजत दे देता है। इधर ताइवान अपने काफी सारे आदमियों को म्योंग के अड्डे पर भेजकर उस पर हमला करवाता है। काफी लंबे चले इस मारकाट में म्योंग के अलावा बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। इन सारी लाशों को आग लगाने के बाद म्योंग इस जगह को छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुनेम प्रोफेसर किम की वाइफ से मिलने गया है। ये उसको बताता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को मारने तो आया था, लेकिन उसकी जान मैंने नहीं ली। मुझे नहीं पता कि इन सब में कौन लोग शामिल थे, लेकिन वो जो लोग भी हैं मैं बहुत जल्द उन्हें ढूंढ के खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो किम के ड्राइवर का बैकग्राउंड चेक करता है और यहाँ से उसे चोई के बारे में पता चलता है। वो चोई को किडनैप करके बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है, तो चोई उसे अपने बॉस ताइवान के बारे में बता देता है। इसके बाद वो ताइवान को खत्म करने के लिए उसके अड्डे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से 2 लोग उसकी कार का एक्सीडेंट कर देते हैं। इसके बाद ये लोग गुनेम को किडनैप करके यहाँ से कहीं दूर ले जाते हैं। इधर म्योंग भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ ताइवान अपने आदमियों के साथ है। गुनेम को किडनैप करने वाले ये दोनों लोग प्रोफेशनल किलर नहीं थे और इसी का फायदा उठा के गुनेम इनमें से एक आदमी को मार देता है।
गुनेम दूसरे से पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। ये गुनेम को बताता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे बैंक में काम करने वाले किसी आदमी ने पैसे दिए थे। वो आदमी असल में किसी भी गैंग का नहीं है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प करने के लिए उसने ऐसा किया। इसी बीच उस आदमी का पैर खिसक जाता है और वो नीचे गिर के मारा जाता है। इन दोनों की कार में गुनेम को उस बैंक वाले आदमी का कार्ड मिलता है जिसने इन दोनों को उसे मारने के लिए भेजा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि म्योंग ने एक एक करके ताइवान के सारे आदमियों को मार दिया। वो ताइवान को जिंदा छोड़ने के लिए उससे काफी सारे पैसों की डिमांड करता है। ताइवान कहता है वो सारे पैसे उसने अपने घर में छुपा रखे हैं। तो म्योंग ताइवान के साथ उसके घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक से ही ताइवान इस गाड़ी से बाहर कूद जाता है। उसे पकड़ने के लिए म्योंग उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी अचानक से ताइवान उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। म्योंग खुद को संभालते हुए ताइवान को बुरी तरह से मारने लगता है और आखिरकार ताइवान को खत्म करके वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इन सबके बीच म्योंग भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए थोड़ी सी ही दूर जाने पर वो भी अपना दम तोड़ देता है। इसके कुछ ही देर बाद गुनेम भी यहाँ पहुंचता है। वो देखता है कि म्योंग अपनी गाड़ी के अंदर मर चुका है। इसके बाद वो ताइवान के पास जाता है। वो देखता है कि ताइवान अभी पूरी तरह से नहीं मरा है, बल्कि अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इसी दौरान ताइवान अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा था। ये सब सुनने के बाद गुनेम को पता चलता है कि प्रोफेसर किम का ताइवान की वाइफ के साथ अफेयर था और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने अपने आदमियों को किम को मारने के लिए भेजा था। तो यहाँ पर एक गुत्थी तो सुलझ जाती है कि आखिर ताइवान किम को क्यों मारना चाहता था। इसके बाद गुनेम उस पुलिस वाले से मिलकर अपनी वाइफ की अस्थियां उससे ले लेता है। फिर अगले दिन वो सीधा उस बैंक में जाता है जिसके बैंक मैनेजर का कार्ड गुनेम को उन किडनैपर की गाड़ी में मिला था। यहाँ पर गुनेम कुछ ऐसा देखता है जिससे वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो देखता है कि प्रोफेसर किम की वाइफ और ये बैंक मैनेजर एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और यहाँ उसे पूरी कहानी समझ में आ जाती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि किम की वाइफ का इस बैंक वाले के साथ अफेयर था। इन दोनों ने मिलकर किम को मारने का प्लान बनाया और इस काम के लिए इस बैंक वाले ने म्योंग को हायर किया था और उसके बाद म्योंग ने किम को मारने के लिए गुनेम को यहाँ भेजा था। लेकिन इनमें से किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि ताइवान भी किम को मारना चाहता था। किम की वाइफ और उसका बॉयफ्रेंड गुनेम को यहाँ देखकर पूरी तरह से हैरान और परेशान रह जाते हैं, लेकिन गुनेम उनको बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद वो एक बोट वाले को चाकू का डर और पैसों का लालच देकर यहाँ से चलने को कहता है। ये बोट वाला येलो सी के रास्ते से होता हुआ गुनेम को उसके घर की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में गुनेम उन पलों को याद करता है जब उसने अपनी वाइफ को साउथ कोरिया भेजते समय सी ऑफ किया था। काफी ज्यादा खून बहने की वजह से कुछ ही घंटों में गुनेम की भी मौत हो जाती है। इसके बाद ये बोट वाला आदमी गुनेम की बॉडी और उसकी वाइफ की अस्थियों को पानी में फेंक कर यहाँ से चला जाता है और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।